दोस्तों शेयर मार्केट में जो लोग नए हैं वो हमेशा ही एक टर्म सुनते हैं आईपीओ और ग्रे मार्केट प्रीमियम। बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि क्या है ये ग्रे मार्केट प्रीमियम और इससे क्या होता है। बहुत लोग इस नाम से परेशान हैं कि क्या ये इलीगल है इसलिए ग्रे कहा जा रहा है। कुछ लोगों को तो ये भी लगता है कि क्या ये एक तरीका है बैटिंग करने का। ऐसे बहुत सारे कंफ्यूजन के बीच में असली ग्रे मार्केट प्रीमियम का मीनिंग कहीं खो जाता है और लोग अपना अपना डेफिनेशन बना लेते हैं। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या होता है और ग्रे मार्केट प्रीमियम से कैसे आप शेयर लिस्टिंग से पहले उसका लिस्टिंग गेन या लॉस के बारे में अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये सब इंफॉर्मेशन जानने के लिए पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ग्रे मार्केट प्रीमियम का सच दोस्तों, दुनिया में सिर्फ दो ही कलर यानी ब्लैक और व्हाइट नहीं होता, मगर बहुत सारे और भी कलर हैं जिसमें से एक है ग्रे। नाम ग्रे होने से खराब नहीं हो जाता, फिर ऐसा कहें कि बदनाम नहीं हो जाता। कोई भी कंपनी जब अपना इनिशियली ऑफरिंग लाती है तो आईपीओ, तो उसका एक इशू डेट होता है जो वो कंपनी शेयर प्राइस पब्लिक को सेल करना इनिशियली ऑफर देती है। इसमें लोग एप्लीकेशन करते हैं, कंपनी के शेयर फिक्स किए गए इश्यू प्राइस में एप्लीकेशन जाती है। फिक्स शेयर का साइज होता है जिसमें आपको ये एप्लीकेशन करना होता है। उसके बाद ये शेयर्स अलॉटमेंट होती है कंज्यूमर को और क्लाइंट्स को, और फिर वो शेयर एक्सचेंज में लिस्ट होता है। इस पूरे प्रोसेस के बीच में एक टाइम ऐसा भी आता है जब शेयर ऑफर हो चुके होते हैं मगर लिस्टेड नहीं होने में थोड़ा टाइम रहता है। इसी टाइम पे ऑफ द टेबल इन शेयर को बाइंग और सेलिंग होता है जिसमें कोई एक्सचेंज इन्वॉल्व नहीं होता है। ये बाइंग और सेलिंग से भी या कोई एक्सचेंज के द्वारा रेगुलेट नहीं होता। इसमें कोई कंपनी या इंडिविजुअल अपना कोई कॉन्टैक्ट या थ्रू अलॉट हुए शेयर को खरीदते हैं या बेचते हैं। आप समझ लीजिए कि कोई कंपनी के शेयर इश्यू प्राइस 100 रुपए पर शेयर है और उसको ग्रे मार्केट में 20 रुपए प्रीमियम में डील किया जा रहा है। उसका ये मतलब है कि वो शेयर 120 रुपए पर शेयर में बिक रहा है। ये प्राइस कैसे फिक्स होता है इसका एक छोटा एग्जाम्पल मैं दूंगा, लेकिन वो जो 100 रुपए का शेयर 120 में बिक रहा है इसी को कहते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम या जीएमपी। और नॉर्मली होता कैसे है, अगर कोई शेयर का ग्रे मार्केट प्रीमियम 20 रुपए है तो वो शेयर 120 रुपए पर ही लिस्ट होता है। तो ये जीएमपी एक इंडिकेटर है कि शेयर में लिस्टिंग गेन होगा या लॉस होगा। अब आइए जीएमपी के बारे में जानते हैं कुछ खास बातें। जीएमपी और कोष्टक रेट के बीच में जाने क्या फर्क है। कोष्टक रेट वो चीज है, अगर आप अपने आईपीओ एप्लीकेशन को किसी इंडिविजुअल या कंपनी को बेच देते हो तो उसका जो रेट है उसको कोष्टक रेट बोलते हैं। अगर अपने किसी 5 एप्लीकेशन बेची और उसको 2 एप्लीकेशन ही अलॉट हुई तो फिर आपको पूरा प्रॉफिट मिलता है और आपको अलॉट किए गए शेयर में से जो प्रॉफिट होगा उसे आपने एप्लीकेशन के बायर को देना पड़ेगा। तो इसी तरीके से लिस्ट होने से पहले शेयर्स को ट्रेड करने के 2 तरीके हैं। पहला, आप अपने आईपीओ को शेयर ग्रे मार्केट में बाय और सेल कर सकते हैं। सेकंड, आप आईपीओ एप्लीकेशन को बाय और सेल कर सकते हैं। ग्रे मार्केट के साथ ऑफिशियली मार्केट का कोई रिश्ता नहीं है, क्योंकि ग्रे मार्केट ओवर द काउंटर दिए गए खुले दवाई की तरह होती है जिसका कोई रेगुलेशन नहीं होता, इसलिए ये बिल्कुल अनऑफिशियल है। ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि ये पूरा मामला शुरू होता है आईपीओ के एप्लीकेशन के डेट बंद होने तक। कोई सेलर अपने आईपीओ एप्लीकेशन को सेल करने के लिए ग्रे मार्केट के डीलर के पास जाता है। ये ग्रे मार्केट डीलर अपने खुद के एक्सपीरियंस, कंपनी के टेक्निकल एनालिसिस, बाकी इंडिकेटर को ध्यान में रखते हुए एक ग्रे मार्केट प्रीमियम फिक्स करते हैं। ये गैस नहीं होता और ये गैस सही होता है क्योंकि ये इनके एनालिसिस पक्के टेक्निकल ग्राउंड पे होते हैं। ऐसे ही एक ग्रे मार्केट प्राइस फिक्स होने के बाद एक डॉक्यूमेंट या सेल डीड भेजा जाता है डीलर की तरफ से सेलर को। एक डीड के मुताबिक सेलर को अगर शेयर अलॉट होता है तो वे डीलर के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से उसको बेचेगा या फिर शेयर्स को किसी दूसरे डीमेट अकाउंट में ट्रांसफर करेगा। मतलब एक बार ये ग्रे मार्केट पे सेल होने के बाद शेयर्स को ऑनरशिप डीलर के पास चला जाता है, लेकिन अगर शेयर अलॉट नहीं हुए तो फिर ये एग्रीमेंट नल और अवॉइड होता है बिना किसी सेटलमेंट के, यानी कोई भी पैसे का आदान प्रदान नहीं होता। बहुत लोग पूछते हैं कि क्या ये टैक्सेबल है, तो ये बिल्कुल टैक्सेबल है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स के अंदर ये डील में जा सकता है और आपको इस डील का प्रॉफिट अमाउंट पे टैक्स देना होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको जीएमपी और कोष्टक के बारे में समझ में आया होगा। ऐसे ही लेटेस्ट और नई जानकारी के लिए राहुल कौशिक आरके को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।